गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हाउ वी कैन क्रिएट अ बार ग्राफ और आज हम लोग देखेंगे कि हाउ वी कैन क्रिएट अ हिस्टोग्राम विद अ पाई प्लॉट। स्टूडेंट, दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ योर यूनिट 1। आज हम हमारी यूनिट 1 कंप्लीट कर देंगे। आप ऑलरेडी आपकी यूनिट 2 कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब सिर्फ हमारी 2 यूनिट्स बचेंगी। एक हमारी यूनिट है एसक्यूएल और एक है सोशल इम्पैक्ट्स। Okay students, so let us continue with the histogram, that is creating a histogram with a pie plot. A histogram is a summarization tool for discrete or the continuous data. A histogram provides the visual interpretation of numerical data by showing the number of data points that fall within a specified range of values called a bin. हिस्टोग्राम एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू हम कोई भी कंटिन्यूस डेटा या डिस्क्रीट डेटा दोनों ही शो कर सकते हैं। आप लोगों ने मैथ्स में ड्रॉ करा होगा हिस्टोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, हम ये बता सकते हैं कि उसमें कितने कंटिन्यूस वेरिएशन हो रहे हैं, कितनी रेंज ऑफ वैल्यूज़ चेंज हो रही है उस डेटा पॉइंट पे, और जो रेंज ऑफ वैल्यूज़ होंगी उनको हम बोलते हैं बिन्स, ठीक है। तो इट इज़ सिमिलर टू वर्टिकल बार ग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, histogram are a great way to show the results of continuous data such as weight, height, much time and so forth. But when the data in categories such as country sum, then we use a bar graph. जब भी हमें कोई भी डेटा कंटिन्यूसली दिखाना होता है या शो करवाना होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं? हिस्टोग्राम का, ठीक है। कोई भी जैसे वेट, हाइट, ये सब चीज़ें बतानी तो हम हिस्टोग्राम पे प्लॉट करेंगे। बट अगर हमें कंट्री, सब्जेक्ट, ऐसी कुछ कैटेगरीज बतानी तब हम बार चार्ट का यूज़ करते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कैसे हम हिस्टोग्राम बनाते हैं। फर्स्ट वाले का देखो बार ग्राफ बना रहे हैं हम, तो अलग अलग ब्लॉक्स हैं। सेकेंड वाला डायग्राम देखो हिस्टोग्राम है, मतलब कंटिन्यूसली हम लोग ज्वाइन करके बनाते हैं कि किस रेंज से किस रेंज तक फर्स्ट वाला कॉलम है, सेकेंड वाला कॉलम किस रेंज से किस रेंज तक है, ठीक है। सो हिस्टोग्राम यूजिंग हिस्ट फंक्शन, हम लोग ने लाइन ग्राफ प्लॉट किया था, उसके लिए हमने प्लॉट फंक्शन का यूज़ किया था। बार ग्राफ बनाया था, उसके लिए हमने बार फंक्शन का यूज़ करा था। अब हिस्टोग्राम बनाएंगे तो हम हिस्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे। हमेशा याद रखना कौन से फंक्शन से हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं। हिस्ट फंक्शन ऑफ पाई प्लॉट मॉड्यूल, यू कैन क्रिएट एंड प्लॉट हिस्टोग्राम फ्रॉम दिस। सिंटेक्स का है मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट डॉट हिस्ट एक्स कॉमा बिन्स इक्वल्स टू नल, क्यूमुलेटिव फॉल्स, हिस्ट टाइप बार, अलाइन मिड, ओरिएंटेशन वर्टिकल। ये इसका सिंटेक्स है। अब हम देखते हैं एक एक चीज़ का मतलब क्या है। जो भी हमने हिस्ट के ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हमने लिखा एक्स, एक्स क्या बताता है? अरे और अ सीक्वेंस ऑफ एन अरे टू बी प्लॉटेड ऑन द हिस्टोग्राम, मतलब लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ बताता है ये जो हम हिस्टोग्राम पे प्लॉट करेंगे। बिन्स, ये हमारा ऑप्शनल होता है, अगर हम देना चाहे तो दे वरना नहीं। इफ़ एन इंटीजर इज गिवन +1 बिन एडजेस आर कैलकुलेटेड एंड रिटर्न। सपोज मैंने बिन 1 दिया तो वो क्या दो लेगा, उसको 2 ब्लॉक्स बनाएगा, एक बढ़ के लेता है। क्यूमुलेटिव किस टाइप की वैल्यू लेता है? दैट इज बूलियन वैल्यू लेता है, ऑप्शनल रहती है, अगर आप देना चाहे तो दे वरना नहीं। इफ ट्रू देन हिस्टोग्राम इज कंप्यूटेड वेयर द बिन गिव्स द काउंट इन दैट बिन प्लस ऑल द बिन्स फॉर स्मॉलर वैल्यूज, ठीक है। नेक्स्ट इज द हिस्ट टाइप, द टाइप ऑफ हिस्टोग्राम टू ड्रॉ। हम बार टाइप का हिस्टोग्राम बनाना चाहते हैं, बार स्टैक बनाना चाहते हैं, स्टेप बनाना चाहते हैं, स्टेप फिल्ड। दिस आर द टाइप्स ऑफ हिस्ट, ठीक है। ये एक्स के अलावा सारी चीज़ें यहाँ ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं और अगर नहीं देना चाहते तो नहीं दे सकते। लास्ट हमारा ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन के थ्रू हम क्या करते हैं? इट इज़ ऑप्शनल इफ हॉरिजॉन्टल बार विल बी यूज फॉर बार टाइप हिस्टोग्राम। 2 टाइप का ओरिएंटेशन हम चाहे तो हॉरिजॉन्टल बना सकते हैं और वर्टिकल। सो दिस आर द वेरियस पैरामीटर दैट यू कैन सेट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट चलिए हम लोग बनाते हैं। सबसे पहला हम लोग को कोई भी हिस्टोग्राम बनाना तो सबसे पहले क्या करेंगे? इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब, आपकी लाइब्रेरी है, डॉट पाई प्लॉट अपना इंटरफेस है SPL। इम्पोर्ट numpy/s np क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे हमें लिस्ट ऑफ अरे चाहिए, मतलब इंटीजर का एक अरे चाहिए, तो हमने numpy लिया SNP। अब हम सबसे पहले क्या करें? प्लॉटिंग हिस्टोग्राम फ्रॉम अ एनडी अरे एक्स विथ 20 बिन्स, मतलब हमारे पास 20 बिन्स हैं, रेंज है मतलब 20, ठीक है। अब हम बिन्स चला रहे हैं, दैट इज PL डॉट हिस्ट एक्स के अंदर हमने वो अरे डाल दिया और बिन्स क्या आ रही? हिस्ट 20 लिए हमने, तो अब वो कितने क्रिएट करेगा? 21, ठीक है।
मतलब ये जो इतना डैश है ना, दैट आर 21, सो इट्स क्रिएटिंग। नेक्स्ट में हमने 50 बिन्स ले लिए। तो आप देख रहे हैं ये डॉट्स जो ये हैं ये बढ़ गई हैं। अब पहले इधर 20 थी, इधर 10 और इधर 10, अब इधर 25 और इधर 25 हो गई हैं। देख रहे हैं आप लोग, दिस आर द बेसिक हेड्स। ठीक है, नेक्स्ट टाइम प्लॉट अ क्यूमुलेटिव हिस्टोग्राम विथ एनडी अरे एक्स विथ 30 बिन्स। क्यूमुलेटिव बना रहे हैं हम, क्यूमुलेटिव को ट्रू कर रहे हैं। ठीक है, तो वो इस टाइप से बना रहे हैं, देख रहे हैं आप। तो दिस आर द वेरियस वे ऑफ ड्राइंग द डायग्राम्स। नेक्स्ट पैरामीटर सेट करते हैं हम हिस्टोग्राम का टाइप देना चाहते हैं। हम चाहते हैं वो स्टेप्स के फॉर्म में हिस्टोग्राम बनाए। देखिए उसने 20 लिया और ये स्टेप्स ऐसी बनती है, तो इस टाइप से हिस्टोग्राम बना दिया। नेक्स्ट, अब क्या पैरामीटर चेक करना चाहते हैं? हम चाहते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एंड बोथ एनडी अरे सेम इन सेम हिस्टोग्राम विथ एक्स कॉमा। ठीक है, तो देखिए ये एक्स के लिए प्लॉट हो रहा है, ये वाई के लिए, एक्स के लिए वाई के लिए, एक्स के लिए वाई के लिए। एक्स हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लू कलर से और वाई हमारा येलो कलर से। ठीक है, सिमिलरली अब अगर हम चाहते हैं कि हमारा हिस्टोग्राम बार के शेप में बने, तो देखो हमने बार शेप्ड यहाँ पे लिख दिया हिस्ट टाइप में, तो ये देखो बार के शेप में बन गया। हम चाहते हैं हमारा हिस्टोग्राम बार स्टैग्ड शेप का बने और क्यूमुलेटिव बने। क्यूमुलेटिव मतलब थोड़ा सा और ना डिस्प्लेस हो गया, देखो बार शेप का डिस्प्लेस। सो दिस आर द वेरियस वेज ऑफ डिस्प्लेसिंग द, मतलब डिफरेंट पैरामीटर्स को चेंजेस करके या प्रैक्टिकली करेंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर आप इस पैरामीटर को चेंज करते हैं तो क्या चेंजेस आएंगे, तो आप लोग को समझ में आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग हमारा यही चैप्टर एंड करते हैं। ये कुछ प्रोग्राम्स हैं जो कि आपको घर पे सॉल्व करने हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल है हिस्टोग्राम का जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर इसके बाद हम इस यूनिट को यहाँ पे एंड करेंगे। यहाँ पे बोला गया है अ सर्वे गैदर्स द हाइट एंड अ विड्थ ऑफ 100 पार्टिसिपेंट्स एंड रिकॉर्डेड द पार्टिसिपेंट एजेस एज। यहाँ पे बोला गया है कि एक सर्वे किया गया है, कुछ बच्चों की हाइट पे या किसी पार्टिसिपेंट्स की हाइट पे किया गया है। उनकी हाइट और वेट फाइंड करी गई है 100 पार्टिसिपेंट्स की। ठीक है, तो अब ये कंटिन्यूस डेटा बताता है, क्यों? क्योंकि सपोज हो सकता है 10 बच्चे 20 ईयर्स के हों, 5 स्टूडेंट्स 25 ईयर्स के हों, तो ऐसा हो सकता है ना कि कुछ डेटा रेंज में आ रहा है कि इतने बच्चे इस रेंज में आ रहे हैं, इतने बच्चे इस रेंज में। तो ये क्या कंटिन्यूस डेटा को रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या यूज करेंगे हम? हिस्टोग्राम। नीचे क्या बोला? राइट अ प्रोग्राम टू प्लॉट अ हिस्टोग्राम फ्रॉम अबाउट डेटा विद 20 बिन्स। सबसे पहले हमको matplotlib.pyplotis.plt पैकेज इंपोर्ट कर लिया हमने, एजेस ले ली जो हमें ऊपर वैल्यू दी गई है। अब हमने क्या ले लिया? plt.hist ब्रैकेट में एजेस, क्योंकि हमें एजेस को प्लॉट करना है। ठीक है, बिन्स हमें कितने दे दिए गए हैं? 20 बिन्स दे दिए गए हैं, मतलब हमें 20 ब्लॉक्स लेने हैं। ठीक है, पार्टिसिपेंट एजेस हिस्टोग्राम डॉट शो। तो देखो ये यहाँ से चालू करके हम, तो ये 20 बिन्स के फॉर्म में बन गया है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस प्रोग्राम्स। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोग्राम सॉल्व करेंगे। 1 या 2 प्रोग्राम मैं आपको सॉल्व करने के लिए भी दूंगी घर से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हमने हमारी यूनिट 1 एंड कर दी है। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर द डे। कल से हम नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, दैट इज सोशल इम्पैक्ट्स। ओके, थैंक यू।